तो हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने नया चैप्टर लेकर आए हैं 13 सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। और याद रखना, अगर आपको 13 चैप्टर समझ में नहीं आया, बोलो नहीं भाई, अगर आपको 13 चैप्टर समझ में नहीं आया तो फिर 14 वाला भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखना है। सो आपको ये चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है। एकदम बेसिक से हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। जिनको केवल कॉन्सेप्ट समझना है तो ज़्यादा नहीं, खाली 15 मिनट आप इस वीडियो को देख लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जिनको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में करना है तो उसको भैया पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 क्वेश्चन भी हम बताने वाले हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट प्लस 8 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, 8 तरह के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए बिना हम फालतू की बात किए क्वेश्चन तो कराएंगे ही, कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। देखो, सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है, क्या चीज है सेक्शन फार्मूला। उससे पहले थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा 9th में। पहली बात तो आप ये जान लो, ठीक है ना, कि डिस्टेंस फार्मूला किसको बोलते थे। याद है, पीछे पढ़ा था, 9th में पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला मतलब देखो, एक्चुअल में ये हमें क्या बताता है, जो कोऑर्डिनेट, ये पढ़ने का क्या मतलब है। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है ना, कि 2 पॉइंट कहीं पर भी आपको किसी प्लेन में दे दिया, मान लो यही प्लेन है, एक पॉइंट आपको ये दे दिया, एक पॉइंट आपको ये दे दिया। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको समझो x1, y1 है, और ये पॉइंट समझो x2, y2 है। ओके, अब इसको मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन का आपसे डिस्टेंस पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसका डिस्टेंस पूछा जा सकता है। तो क्या आप जो है जाओगे, वो ग्राफ पेपर लोगे, फिर उस पर ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करके और स्केल से मेजर करोगे क्या? नहीं, उसके लिए बेहतरीन है फार्मूला। ठीक है, फार्मूले से करेंगे। और क्या क्या चीजें हमें पता चलती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का मतलब है कि आपको इस लाइन का स्लोप पता चलता है, स्लोप भी हम पढ़ेंगे, स्लोप के बारे में भी जानेंगे। और क्या क्या चीजें पता चलता है, सेक्शन फार्मूला के बारे में भी पता चलेगा। चलो, फालतू की बकवास किए बिना हम पहले चलते हैं सेक्शन फार्मूला पर, लेकिन उससे पहले डिस्टेंस का फार्मूला आप लोग नोट कर लो। ठीक है ना, क्योंकि इसका काम आएगा भाई, इसलिए नोट करा रहा हूँ। ठीक है ना, समझो एक पॉइंट आपका ये है x1, y1, और एक पॉइंट आपका ये है x2, y2। ठीक है ना, तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछ दूं कि चलो डिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो डिस्टेंस पता करने के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस, ठीक है ना, इक्वल्स टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। बातें समझ में आया? अच्छा, एक चीज और याद रखना, जरूरी नहीं है आप इस x1 को पहले x2 को बाद में भी कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको लिख दिया ऐसे, अंडर रूट x1 माइनस x2 टू दी होल स्क्वायर, ओके, और प्लस तब यहाँ पर x1 माइनस x2 लिया है, तो यहाँ पर भी याद रखना y1 माइनस y2 टू दी होल स्क्वायर ही लेना, दूसरा कुछ नहीं लेना है। ठीक है ना, ये तो हो गई डिस्टेंस फार्मूला की बात। ठीक है ना, अच्छा, इसके बाद जरा समझो, मान लो कि कोई आपको 2 पॉइंट हमने दे दिया, एक है आपका x1, y1, और ये है आपका x2, y2। ओके, ये A है, ये B है। क्लियर है? अब आपसे हम कहें कि एकदम मिड पॉइंट बताओ, बीच का, जो ये और ये डिस्टेंस एकदम इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा हमको करना क्या होता है, ये वाले पॉइंट को हम x, y ले लेते हैं। ठीक है ना, जो क्या होगा तो याद रखो, x का मतलब है x1 प्लस x2
डिवाइडेड बाई 2 कर देना। ओके, और y के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं मिड पॉइंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। नोट करना है तो नोट करते रहिए फटाफट, ठीक है ना। लेकिन हम बिना फालतू का अब पुराने फार्मूले याद किए, क्योंकि ये दोनों जरूरी था, दोनों हमने बताया। अब हम बताएंगे सेक्शन फार्मूला किसको कहते हैं। देखो, कोई मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना। ये पॉइंट है आपका x1, y1, लेट कर लो। एक पॉइंट इधर कहीं है, ठीक है, जो है आपका x2, y2। ओके, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ऐसे जोड़ दिया, ए बी। ओके, अब कोई एक ऐसा पॉइंट इसी लाइन पर प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक पॉइंट है जो इस लाइन पर प्रेजेंट है, इस लाइन को ये दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करेगा। हाँ जी, बिल्कुल करेगा। ये जो पॉइंट है इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करेगा कि नहीं करेगा। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। अगर इसको आप m1 मानते हो, इसको आप m2 लेते हो, एक चीज याद रखना, क्योंकि मिस्टेक होता है बच्चों से, जिधर x1 y1 रहेगा m1 हमेशा उसी साइड में लेट करना, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। जिस साइड में x1 और y1 लेट करना, उसी साइड में m1 को भी लेट करना। ऐसा नहीं कि m2 को इधर कर दो और m1 को उधर कर दो, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तब x1 y1 को भी उस साइड करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा मिस्टेक होता है तो फिर आंसर रॉन्ग आते हैं, ऐसे कई बार होता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हमने रॉन्ग कहाँ किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको। अच्छा, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बता रहा हूँ, आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट को हम एक काम करते हैं, x, y लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो x, y जो आप फाइंड कर रहे हो ना, इसी को हम कहते हैं सेक्शन। और ये फार्मूला, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वो कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वही पॉइंट है जो इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसी पॉइंट को बाबू फाइंड करना है आपको, किसके हेल्प से, सेक्शन फार्मूला के हेल्प से। और वो सेक्शन फार्मूला होता है, देखो, x इक्वल्स टू होगा m2, अगर लिखोगे तो यहाँ x1 लिखना, प्लस m1 तो यहाँ x2 लिखना, और यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2। ये x के लिए है, किसके लिए, x के लिए। अभी y के लिए बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है पूरी, ठीक है ना। y इक्वल्स टू ये हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। लो भाई, ये हो गया आपका y का वैल्यू। इसी को जब टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है x, y इक्वल्स टू, एक साथ लिखा होगा ऐसे, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर याद रखो, नोट करना है तो नोट भी करते रहो कि ये x आपका ये है, ये y आपका ये रहा, ठीक है ना। ये पूरा y है और ये पूरा आपको क्या देगा, x देगा, ठीक है।
इसी को सेक्शन फार्मूला कहते हैं और कुछ है नहीं। ठीक है, मिटा दूं? मिटाता हूं। आपको अभी बहुत कुछ समझाना है इसमें, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चीजें पूछता है, वो भी चीजें आपको आनी चाहिए। देखो यहां पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसको हटा देता हूं, ये छोटा कर देता हूं, इसको मैं छोटा कर देता हूं ऐसे। इसको इधर साइड में कर देते हैं ताकि देखते भी रहना आप लोग। देखो है क्या चीज कि या तो आपसे x1 y1, ठीक है ना, ये और x2 y2 ये आपको गिवन होगा, ठीक है ना। m1 m2 भी आपको गिवन होगा और आपसे केवल क्या पूछेगा, ये पूछेगा, राइट। लेकिन सबसे पॉपुलर जो क्वेश्चन बनता है इसका, वो बनता है जब आपसे रेशियो पूछता है तो कहेगा कि m1 रेशियो m2 निकालो। ये क्वेश्चन सबसे पॉपुलर होता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये इनमें से कोई एक गिवन रहेगा। याद रखना जब m1 रेशियो m2 पूछेगा ना, तो या तो यहाँ से x पता होगा या तो y पता होगा, कोई एक ही पता होगा। और ये तो मान लो दोनों आपको गिवन रहेंगे, ये भी गिवन रहेगा, ये भी गिवन रहेगा, ठीक है ना। याद रखना ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ठीक है ना। इसमें से कोई एक दे देगा, या तो x दे देगा या तो y दे देगा, या फिर हो सकता है कि दोनों दे दे। तो m1 रेशियो m2 आपको निकालने के लिए आता है, फाइंड करने के लिए आता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको बहुत बढ़िया से याद रखनी है, ठीक है ना। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। इसी पर अब खाली क्वेश्चन है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट हो गया, अभी खाली क्वेश्चन कराना है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। देखो है क्या चीज, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A 4,-5 एंड B है 6,3 इन द रेशियो 2:5। ध्यान से समझो, एक पॉइंट आपका क्या है, एक पॉइंट है आपका 4,-5 और दूसरा पॉइंट है आपका B जो है 6,3। कह रहा है कि इसको एक पॉइंट P दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है जो है 2:5। अब 2:5 दे दिया है तो इसका मतलब m1 = 2 है और m2 = कितना है, 5 है। क्लियर है, इतनी चीजें। यही पॉइंट पूछ रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोले थे अभी, x, y बोले थे, है ना। यही x, y आपसे पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना। तो देखो x = हमने आपको बताया कि देखो m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है। ये बाबू देखो तुम्हारा x1 है, ये ले लो x2, ठीक है ना। याद रखना इधर x, अरे ये x1 x2 नहीं होगा भाई, ये होगा y1 और ये होगा x2, ये होगा y2। कि अगर आपने x1 y1 इस साइड लिया है, ये वाले पॉइंट को लिया है, तो m1 भी हमेशा इसी साइड में होना चाहिए। कभी भी m1 को उस साइड वाला मत लेना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है ना। x = m2 क्या है, m2 है आपका 5, x1 क्या है, x1 है आपका 4 प्लस m1 क्या है, m1 है 2, ठीक है ना। और x2 कितना है, तो x2 है 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 है नहीं 2 प्लस 5 है, 2 प्लस 5। तो यहां से x = कितना मिल जाएगा, 24, ठीक है। और ये हो गया 7 है 24, गलत लिख दिया इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 24
प्लस 12, मतलब ये हो गया 32/7, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना आ गया, 32/7 आ गया। ओके, अभी y का चाहिए, y इक्वल्स टू निकाल लो, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। m2 के प्लेस पर 5, x1 कितना है, तो x1 है, y1 कितना है -5, फिर यहाँ प्लस लगा लो, ठीक है। m2 कितना है 5 है, तो m2 कितना है, m1 कितना है 2 है, ठीक है। और इधर से ले लेते हैं 3 और यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ 7। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -25 प्लस 6/7। फाइनली ये कितना आ गया, -19/7 हो गया। यही वो पॉइंट है, ठीक है ना। देख लो, यही वो पॉइंट है। ऐसे आपको क्वेश्चन को करने हैं। एक मतलब आया 32/7 और दूसरा पॉइंट है -19/7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और भी टाइप देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 5,4 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 2,1 एंड 7,6। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि फाइंड द रेशियो। अच्छा बाबू, मतलब m1 रेशियो m2 पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और देखो क्या कह रहा है with point 5,4 divides the line joining point 2,1। अच्छा, मतलब ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक है 2,1 और दूसरा पॉइंट है 7,6। क्लियर है। इसी पर एक लाइन पर नहीं, इसी लाइन पर एक पॉइंट पड़ा हुआ है, ये पॉइंट कह रहा है कि 5,4 है। मतलब ये क्या है भैया, यार यही x, y है जी, टेंशन नहीं लेना, यही x, y है, ठीक है ना। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले ये तो समझो। फिर कह रहा है कि ये m1 और ये मान लो m2, तो कह रहा है m1 रेशियो m2 कितना होगा भैया बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आप चाहे याद रखो, इधर आते हैं, आप चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला फार्मूला लो, दोनों में से कोई भी लोगे m1 रेशियो m2 मिल जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब आपको x और y दोनों में से कोई भी गिवन हो या दोनों गिवन है, तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो यहां पर हमको क्या है, बेनिफिशियल कुछ ऐसा है कि यहां पर हमें x का भी वैल्यू पता है, y का भी वैल्यू पता है। तो चाहे हम x इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 लूं, या फिर y इक्वल्स टू m2 y1 प्लस m1 y1 है, m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2 लूं। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लिख के करना। दोनों में से कोई लोगे आपको मिल जाएगा। हम x वाला लेते हैं, थोड़ा x मुझे अच्छा लग रहा है। x इक्वल्स टू हो जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ आए। x के प्लेस पर क्या डालेंगे, 5। तो 5 इक्वल्स टू m2 कितना है जी, कुछ नहीं पता है हमें। m2 x1 कितना है, x1 आपका 2 है, ठीक है, प्लस m1 कितना है, m1 आपका पता नहीं है। x2 कितना है, x2 हमने 7 ले रखा है, अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। इसको लाएंगे इधर, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5m1 प्लस 5m2 इक्वल्स टू 2m2 प्लस 7m1 प्लस 7m1
ठीक है ना, m1 को इधर लेकर चले आओ, m2 को उधर, तो ये 5m1 माइनस 7m1 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 5m2, ये हो जाएगा माइनस 3 है, 3 नहीं, माइनस 2m1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 3m2, माइनस माइनस फिनिश, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2। मतलब बोले तो m1 रेशियो m2 आप लिख सकते हो 3:2। ठीक है, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, यहाँ पर मैं दो कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर y इक्वल्स टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2 से नहीं हो सकता है क्या? 100% होगा जी, क्यों नहीं होगा? आप चाहो ना तो इससे भी कर सकते हो, y इक्वल्स टू m2 y1 प्लस m1 y1 अपॉन ये y2 रहेगा अपॉन m1 प्लस m2। कौन चिल्ला रहा है? इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूं कि इससे हो सकता है, क्योंकि ये y का वैल्यू आपको पता है, कितना है y? 4 है। याद रखना कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं पता है, कभी कभी ऐसा होगा, आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं, अगर ये नहीं पता रहेगा तो नहीं होगा, ये भी याद रखना, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा होता है, आपको नहीं बिलीव है, आप करके देख लो। बस ये याद रखना कि अगर आप इस साइड में m1 लेना, अगर इधर x1 y1, मतलब जिस साइड में आपका x1 y1 रहेगा उसी साइड में m1 लेना। गलती से भी ऐसा मत कर देना कि इधर x1 y1 लिया है तो इधर m2 ले लो और इधर m1 ले लो, ऐसा गलती से भी नहीं होना चाहिए। अगर होगा आंसर नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूं पहले, ठीक है ना। नहीं बिलीव है, करके देख लो, आएगा तो बताना, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हो तो याद रखना, तब इसको भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको x2 y2 करना पड़ेगा और वहां यहाँ पर भी x1 y1 करना पड़ेगा। बातें क्लियर है? मतलब जिधर m1 उधर ही x1 y1, ठीक है ना। ये चीजें आपको टेक्स्ट बुक में शायद ही लिखी हुई मिलेगी जो मैं बता रहा हूं, तो इसलिए ये चीजें याद रखेंगे, ठीक है। ओके, फिलहाल ये चीजें ये नहीं है, इधर हमारा हमने ऐसा किया है x2 y2 और इधर m2 किया है, इधर m1 किया है, इधर ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए आगे समझते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 4,2 एंड 3,-5 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये जरा समझ लो, कह रहा है कि एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये कोई लाइन होगा ऐसे, ठीक है ना, उस लाइन को एक्स एक्सिस जो है ना, ये मान लो कि वाई एक्सिस है और ये जो है वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, क्लियर है। अब एक्स एक्सिस अगर किसी लाइन को काटेगा तो जिस भी पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट पर x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है, तो x का वैल्यू तो कुछ होगा, बट y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू x एक्सिस पर हमेशा 0 होता है। इतना काम कर लिया, सॉल्व हो गया। ये नहीं कर पाए तो सॉल्व नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा फिगर बना देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो है क्या चीज, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेंट है, हम बना देते हैं इसको ऐसा। ये हमारा एक्स एक्सिस है,
ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 2 पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है 4,2, मान लेते हैं इधर कहीं 4,2 है, ठीक है, और एक पॉइंट है 3,-5, मान लेते हैं इधर कहीं 3,-5 है। इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट को जब मिलाने पर जो आपको लाइन मिल रहा है ना, उसी लाइन को ये एक्स एक्सिस काट रहा है। एक्स एक्सिस कट कर ही रहा है, इंटरसेक्ट तो कर रहा है ना। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और रेशियो भी पूछ रहा है। रेशियो मतलब जब ये कट करेगा तो सिंपल सी बात है, ये लेंथ कुछ होगा, ये लेंथ भी कुछ होगा, ओके। मान लो ये लेंथ आपका m1 है, ये आपका m2 है, ठीक है ना। तो आपसे m1 रेशियो m2 पूछ रहा है वो, और क्या पूछ रहा है? ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो जब पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस पर कट हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तो कुछ होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू कुछ होगा जिसको हम एक्स ले सकते हैं। बट वाई का वैल्यू क्या होगा? एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा इधर समझो, हमारे पास दो फार्मूला है। एक है x इक्वल्स टू, हमने आपको बताया कि x इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एक ये है। दूसरा है y इक्वल्स टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं ये निकालने के लिए? देखो, ये तो शुरू में लगाना भी मत। अब बोलोगे सर क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज देखो, अगर ये अप्लाई करोगे तो यहां पर x ही रह जाएगा। m1 m2 तो मान लो नहीं है आपके पास, ये x आपको परेशान कर देगा, रुला देगा, ठीक है ना। x1 एंड x2 तो मिल जाएगा। मान लो ये इधर m1 लिया है ना, तो इधर x1 और ये y1 ले लो, ये आपका x2 ये y2 ले लो। तो ठीक है बाबू, x1 एंड x2 तो आपको पता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लोगे, बट ये x कहाँ से लाओगे? तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसका यूज करो। क्यों? y इक्वल्स टू आपको पता है कि 0 है, ये y का वैल्यू पता है कि 0 है। बल्ले बल्ले यहाँ पर लाओ, सब्स्टिट्यूट करो। 0 इक्वल्स टू m2 कितना है जी? पता नहीं सर। m2 y1 पता है क्या? हाँ 2 है, प्लस m1 कितना है? कौन गाड़ी चला रहा है? इधर लोग बहुत सटकी लोग रहते हैं। y2 कितना है? देखो, ये कोई, इसी को हम छपरी कहते हैं। देखो, छपरी कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अपन छपरी टपरी, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सिस्टम आके 0 से भिड़ेगा और 0 हो जाएगा। ये जब इधर आएगा मल्टीप्लाई होके 0, तो 0 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 5m1, ठीक है ना। अब इसको इधर लेकर चले आओ, ये हो जाएगा 5m1 इक्वल्स टू 2m2, m2 को इधर 5 को उधर, मतलब फाइनली समझो तो m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 2 रेशियो 5। लो, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, ठीक है ना, आ गई। ओके, 2 रेशियो 5 आपको मिल गया, देख लो, ठीक है ना। अच्छा, 2 रेशियो 5 मिल गया, तो सर अब क्या करो? अगला कह रहा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट
x आपको केवल, क्योंकि ये तो जीरो ही रहेगा, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। x आप फाइंड कर लो। कहाँ से फाइंड करें सर? ये रहा सर, देखो ना, x इक्वल्स टू m2। m2 मीन्स m2 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 यहाँ से ले लो, 5 है, ठीक है ना। तो 5 पहले नहीं था, अभी है, तो अभी मिल चुका है ना। तो 5 इंटू x1 कितना है जी? x1 इज 4 प्लस 2 इंटू अभी x2 कितना है? x2 3 है, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, x इक्वल्स टू 20 प्लस 6 अपॉन 7। x इक्वल्स टू आपको मिल रहा है 26 अपॉन 7। लीजिए, इसकी भी एंट्री हो गई, ठीक है ना। मतलब ये आपको मिल चुका है कितना? 26 अपॉन 7। देख लो कैसा आया, मजा आया। तो बच्चों अब फोर्थ वाला क्वेश्चन जरा समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो इन which the line joining the point 4,6 and -5,-4 is divided by the line y equals to 3। मतलब है क्या चीज? दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ये है और ये पॉइंट कितना है? 4,6, और एक पॉइंट मान लेते हैं इधर कहीं है जो कितना है? -5,-4। क्लियर है? इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद जो ये लाइन मिल रहा है बच्चा लोग, इस लाइन को एक पॉइंट कहीं पर कट कर रहा है, मतलब ये लाइन है y इक्वल्स टू 3, ये इसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है। y इक्वल्स टू 3 कट कर रहा है। अच्छा, y इक्वल्स टू 3 कट करेगा तो सिंपल सी बात है, x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? पता नहीं, कुछ होगा, बट y इक्वल्स टू 3 है, y एक्सिस नहीं लिखा है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर y कट कर रहा है तो x का वैल्यू 0 होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। y इक्वल्स टू 3 लाइन कट कर रहा है, तो जहां पे ये लाइन कट करेगी, ठीक है ना, ये मान लो यही लाइन है, ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिल रहा है वो x,3 मिलेगा। y का वैल्यू तो 3 मिलेगा, बट x का हमें नहीं पता है कितना होगा, हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो अब इसको सॉल्व करना है ना, तो y का वैल्यू आपको यहाँ पे पता है, ठीक है ना। ये y का वैल्यू है, ये x1 है, ये y1 है, इधर आप m1 ले लो, इधर आप m2 ले लो, ये x2 ले लो, ये y2। समझ आया? आपसे वो पूछ क्या रहा है? कह रहा है m1 रेशियो m2 बताइए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हम y इक्वल्स टू लेंगे तो वो हमारे लिए सुटेबल होगा, बिकॉज y का वैल्यू हमें पता है कि 3 है। तो y इक्वल्स टू फार्मूला होता है m1 x2, ठीक है ना, प्लस m2 x1, नहीं, गलत लिख रहा हूं, m2 y1 कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि y है ना। अच्छा, प्लस यहां पर हो जाएगा m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? y के प्लेस पर 3 इक्वल्स टू m2 इंटू y1 कितना है? तो y1 है 6 प्लस m1 कितना है? m1 ही है, y2 -4, ठीक है, अपॉन m1 m2, तो m1 प्लस m2 ले आके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3m1 प्लस 3m2 इक्वल्स टू 6m2 प्लस, ये माइनस हो जाएगा बिकॉज -4 इंटू m1, तो ये हो जाएगा -4m1। m1 को इधर लेकर चले आते हैं, m2 को उधर, तो ये हो जाएगा 3m1, ये प्लस 4m1 इक्वल्स टू 6m2 माइनस 3m2, ये हो जाएगा कितना? 7m1 इक्वल्स टू 3m2। फाइनली ये आपको मिल जाएगा m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू
3:7। ठीक है, यही आपका क्या है, M1:M2 मिलेगा। क्लियर है, ऐसे करना है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, मतलब ये पॉइंट भी पूछ रहा है, ये वाला x। तो देखो x इक्वल्स टू फार्मूला m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। पहले मेरे पास m1 एंड m2 नहीं था, अभी मेरे पास है m1 3 है, m2 7 है। ठीक है ना, मतलब m1 इक्वल्स टू 3, m2 इक्वल्स टू 7, ये आपके पास अभी है, पहले नहीं पता था। हाँ, लाके सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल्स टू m2 के प्लेस पर 7 इंटू x1 मीन्स 4 प्लस m1 मीन्स 3 इंटू x2 मीन्स -5 होल अपॉन 3 प्लस 7, x इक्वल्स टू 28 माइनस 15 अपॉन 10। ओके, ये हो जाएगा कितना, 28 में से 15 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 10। ठीक है ना, ये आपका हो गया किसका वैल्यू, x का। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, यही है क्वेश्चन। देख लो बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा। आपको ये पॉइंट मिल चुका है, यही पॉइंट अभी क्या है, x का वैल्यू मिल चुका है 13/10, तो 13/10 एंड 3, ये आपके पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दूं। ठीक है ना, नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या, बहुत अलग है, ध्यान से समझना इस चीज को। कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि द ओरिजिन ओ बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ओबीसी। अच्छा, मतलब एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल कैसा है, ओ बी सी, समझ में आया। और इनके वर्टेक्स कौन है, देखो ओ का वर्टेक्स ये कह रहा है कि ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। ठीक है, बी क्या दिया हुआ है, -6,9, तो ये कितना हो गया, -6,9। सी कितना है, तो सी है 12,-3। ठीक है ना, कह रहा है आगे कि P, ये पॉइंट P डिवाइड्स OB। OB किधर है भैया, ये रहा OB। OB को कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 1:2 में, मतलब कि ये 1 है तो ये 2 है। बातें समझ में आया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि Q डिवाइड्स OC। अच्छा, इस OC को कौन डिवाइड कर रहा है, इसको Q डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 1:2 में। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q। P का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और Q का भी, यानी कि ये वाले पॉइंट का भी आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है कि सो दैट PQ इक्वल्स टू 1/3 BC। बाप रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। PQ आपको फिर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और ये जो डिस्टेंस मिलेगा ना, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का ट्रिपल टाइम है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस का 1/3 है। ठीक है ना, ये बताना है, यानी कि अगर ये 3 आएगा, ठीक है ना, अगर ये 3 आता है तो ये कितना आ जाएगा, 3 जा 9 आएगा, 9 यूनिट। ये बातें समझ में आया, ऐसा है।
बट ये अभी हमें पता नहीं है तो हम अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते। चलो भाई, सबसे पहले आप ये पॉइंट फाइंड करना सीखो। ये पॉइंट मिलेगा कैसे, देखो हम सिंपल सा बता देते हैं। ये पॉइंट आपको फाइंड करने के लिए ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, ये आप X1 Y1 ले लो, ये आप X2 Y2 ले लो, ठीक है ना। अब आराम से आप X और Y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे आप X इक्वल्स टू M2 X1 प्लस M1 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 से, और Y इक्वल्स टू M2 Y1 प्लस M1 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। इन दोनों फार्मूला का यूज करके ये X और Y आप लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैं ये अब इतना सिंपल चीज अभी सॉल्व करने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। -2,3 आपको मिलेगा जब ये सॉल्व करेंगे। हमने आंसर देखा तो ये पॉइंट जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये -2 मिलेगा और ये 3 मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इसका कितना दिया है, हाँ P वाला पॉइंट, हाँ ये 4,-1 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कितना है, 4,-1 आएगा। किससे, इसी फार्मूले से यूज करना है भाई। ये X1 ये Y1 रहने देना, ये X2 ये Y2 ले लेना, और ये आपका हो जाएगा M1 और ये आपका हो जाएगा M2। समझ में आया? अच्छा, जब ये पॉइंट मिल गए तो बाबू ये डिस्टेंस फाइंड करने में, अभी ये कैलकुलेशन कर लेना यार, मैं आपको समझाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है ना, कि करना कैसे। क्योंकि इस टाइप का ढेर सारे क्वेश्चन, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है ना। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये सारा वैल्यूज हमने दे दिया है, खाली इसको ले जाके आप सब्स्टिट्यूट करो, इसमें ये मिल जाएगा -2,3। ये वैल्यू ले जाके इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको मिल जाएगा 4,-1, ठीक है ना। इतना होने के बाद अब आगे का थोड़ा सा अलग है तो वो मैं समझा देता हूं। ये डिस्टेंस फाइंड करो, कौन, PQ। देखो PQ इक्वल्स टू, फार्मूला क्या कहता है डिस्टेंस का, X2 माइनस X1 टू दी होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 टू दी होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों में आप जो है किसी को X1 X2 ले लो। किसके बीच हम निकाल रहे हैं, -2,3 एंड है 4,-1। ये इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो हमें PQ का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो PQ इक्वल्स टू हो जाएगा √X2, ये मान लो X1 है, ये मान लो Y1 है, ये मान लो X2 है, ये मान लो Y2 है। सो ये हो जाएगा कितना, 4 माइनस, तो +2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस पहले से है और ये माइनस फिर आ गया वापस से, होल स्क्वायर प्लस Y2 -1, ठीक है, माइनस Y1 कितना हो जाएगा, 3 टू दी होल स्क्वायर। फाइनली अगर आप समझे, ये 36 आएगा और ये हो जाएगा 16, ओके। ये आपको मिलेगा कितना, 2, ठीक है, 52 आएगा। समझ में, ये √52 आ रहा है, आप लोग देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। √52, अच्छा, √52 को आप चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बट उसको बाद में करते हैं या फिर नहीं कर ही लेते हैं। देखो इसको आप लिख सकते हैं 2√13, ठीक है, ये चीज हो सकता है, हाँ आराम से हो सकता है। फिर उसके बाद ये BC निकाल लो, ठीक है ना। सेम वे ऐसे ही BC आप फाइंड करेंगे, ठीक है। BC जब फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 6√13,
ये चीज याद रखना, ठीक है। सेम ऐसे ही यहां पर क्या करना, BC फाइंड करने के लिए ना, BC फाइंड करने के लिए आपका पॉइंट कौन है, -6,9, -6,9, ओके। और ये कितना है, 12, -3। समझ में आया। तो जब BC आप निकालेंगे तो BC इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 6√13, ये मिलेगा। ऐसे ही फाइंड करेंगे। इसके बाद खूब आराम से आप प्रूफ कर सकते हो, PQ इक्वल्स टू क्या कह रहा है, 1/3 BC होना चाहिए, यही ना। चलिए भैया 1/3 BC के प्लेस पर हम क्या डाल देते हैं, 6√13, ठीक है ना। काट दो इसको, 2 3 जा 6। फाइनली PQ इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, 3 आएगा ना। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, नहीं कुछ गलत आया, एक सेकेंड, क्या है, नहीं सही तो है, फिर कहाँ से आता है, ओ हो मिस्टेक, भारी मिस्टेक, ये 3 है, ठीक है ना, 3 2 जा, ओके। तो ये आपको मिल गया 2√13, ठीक है। ये चीज आपको मिला। तो PQ था क्या, PQ वही था ना, 2√13, देखो तो, हेंस प्रूफ तो यही है। हाँ थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन अब आपके ऊपर भी मैं डाल रहा हूं, ये कैलकुलेशन करेंगे, पूरी तरह से मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। एक ये टाइप्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 6, -2 एंड B -8, 10। देखो जब ट्राइसेक्शन की बात कर रहा है ना, तो बाबू इसका मतलब ये होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ये लाइन को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन को किच 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। समझ में आया, देख लो, ओके। इसका मतलब है कि डिवाइड कर दिया गया है। तो कह रहा है P का वैल्यू बताओ कि Q का वैल्यू बताओ, यही पूछ रहा है ना, फाइंड पॉइंट, हाँ ठीक है। P एंड Q का ये वाला पॉइंट आपको चाहिए x, y, ये वाला भी पॉइंट चाहिए आपको, मान लो ये भी x, y, ठीक है। अच्छा तो करेंगे क्या, देखो अगर इस लाइन को आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 1 है। मतलब कुल मिला जुला के ये और ये 1:2 में है कि नहीं है, जी बिल्कुल है। तो ये आपका M1 हो गया और ये आपका M2 हो गया, ठीक है। ये आपका X1 हो गया, ये Y1 हो गया, ये X2 हो गया, ये Y2 हो गया। अब प्यारा प्यारा सा मेरे पास क्यूट सा फार्मूला है, उसको लगा लेते हैं। क्या है क्यूट सा फार्मूला, x इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। चलो देखो x इक्वल्स टू m2 कितना है भैया, m2 है 2 इंटू x1 इज 6 प्लस m1 इज 1, x2 इज 2 है, x2 नहीं, -8 है, -8 ऐसे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, x इक्वल्स टू हो जाएगा 6 2 जा 12 -8/3, ये हो जाएगा 12 - 8 कितना हो जाएगा, 12 - 8 4/3, मतलब फाइनली x इक्वल्स टू आपको कितना मिला, 4/3 मिला।
ठीक है ना, ये x का वैल्यू है। देख लो कहीं पर कोई डाउट हो तो बताओ। रिकॉर्डिंग सही हो रहा है ना? हाँ ठीक है। अब हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए y के लिए भी सेम वही काम, y इक्वल्स टू, फार्मूला जरूर लिखना आप लोग, क्योंकि फार्मूला का मार्क्स होता है। अगर आप लोग फार्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। m1 प्लस m2, फिर नहीं बोलना कि सर ने बताया नहीं आपने, ठीक है। फार्मूला का मार्क्स होता है। मान लो बाई चांस अगर क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हो के कहीं आंसर रॉन्ग भी आ जाता है, तो जो चेक करने वाले होते हैं पेपर, वो थोड़ा सा दया करके मार्क्स दे देते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं रहेगा तो फिर वो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। m2 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 क्या है, 2 इंटू y1 कितना है तो -2 है, प्लस m1 इज 1, y2 कितना है तो y2 10 है। ऐसे लिख लेना आप लोग, ताकि, क्योंकि देखो ये वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करने में कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और पूरा आंसर एकदम रॉन्ग हो जाता है, सारा मेहनत पानी में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान देना, y इक्वल्स टू 2 2 जा 4 -4, फिर ये प्लस 10 अपॉन ये हो जाएगा, ये देखो मैंने भी रॉन्ग लिखा था, यहाँ 2 है, ओके, ये 3, y इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 6/3, काट दो, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, ओके। ये y का वैल्यू, मतलब p वाला आपका वैल्यू क्या है, मिल चुका है। कितना है p वाला वैल्यू है आपका 4/3, और ये कितना है 2, यही है, देखो, ओके। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं मिटा दूं क्योंकि काम नहीं है, देख लो, ठीक है ना। आगे का काम आपको हम देंगे, ठीक है ना, और वो काम आप खुद करेंगे। ये वाला पॉइंट अब फाइंड करना, तो ये वाला पॉइंट देखो, ये मान लो x, y है, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस आपका 2 होगा और ये आपका 1 है, मतलब 2:1 में नहीं दिख रहा है, 2:1 में है कि नहीं है, आराम से है, ठीक है ना। तो ये इसको आप x1 ले लेना, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है ना, ये आपका m1, ये आपका m2। याद रखना बच्चों, जिधर आपका m1 होगा उसी साइड में x1 y1 लेना। हम कई वीडियो में बोल चुके हैं, कई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बोल चुके हैं, लेकिन मेरी आदत हो गई है बोलने की, इसलिए फिर बोल दे रहा हूं कि हमेशा जिधर m1 रहेगा ना उसी साइड x1 y1 लेना। अगर आप x1 y1 उधर ले रहे हो तो m1 भी उस साइड वाले को लेना, तब m1 इसको ले लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये काम आपको हम दे रहे हैं, यहाँ पर आपको m1 m2 x1 x2 y1 y2 एक्स वाई आपको ढूंढना है, ये आप खुद करेंगे। आंसर की बात करें तो आंसर कितना आया इसका, -10/3 एंड 6 आया है। इसका आया है -10/3 एंड 6, ठीक है ना। यही इसका आंसर आएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7th वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शो दैट P मतलब पॉइंट 3, m-5 is a point of trisection of the line segment joining the points this and this, hence find the value of m trisection line segment। अच्छा, this is point of trisection of the line segment। अच्छा ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है ए जो है 4, -2 और दूसरा पॉइंट है 1, 4। समझ में आया, जो बी पॉइंट है। इस पॉइंट को ट्राई सेक्शनली कोई डिवाइड कर रहा है, मतलब ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है,
और वो पॉइंट कह रहा है कि 3,m-5 है, तो आप m का वैल्यू बताइए कितना होगा। पहली चीज तो ये कि अगर ये ट्राइसेक्शन में है, ठीक है ना, मतलब ये पॉइंट ट्राइसेक्शन में का पॉइंट है, तो सिंपल सी बात है, आपका m1:m2 क्या होगा, 1:2 होगा, या फिर 2:1 होगा, ठीक है ना। इन्हीं दोनों में से होने वाला है, ओके। चाहे 1:2 होगा, चाहे 2:1 होगा, आप इन दोनों में से कोई भी ले लेंगे ना, किसी भी टाइप से आपको मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम यही वाला चीज ले लेते हैं, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं कि इफ 3,m-5 इज ट्राइसेक्शन पॉइंट, देन इट्स रेशियो मतलब m1:m2 विल बी 1:2। हाँ, 100% ये श्योर है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहां पर देखो, ये x1 ले लो, ये y1 ले लो। अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारा x1 y1 इधर होगा। अगर हम 2:1 में लेंगे तो याद रखना, तब आपका अगर ये m1:m2 होता है तो जिधर मतलब m1:m2 होगा, मतलब जिस हिसाब से ले रहे हो, जैसे m1:m2 यानी कि ये हम 1 ले रहे हैं, ये 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका x1 एक और y1 इधर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम इसी को लेके चलते हैं, उसको नहीं ले रहे हैं। करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हैं, आंसर आएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमें तो ये m का वैल्यू चाहिए ना, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो इसको लेके चलने का कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है ना। आप इसको लेके चलो, मतलब y इक्वल्स टू फार्मूला लिखो, ठीक है। y इक्वल्स टू आप ले लो यहाँ पे m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। y कितना है, तो ये है आपका m-5। m2 कितना है, m2 तो m2 है आपका 2 इंटू y1 -2 प्लस m1 है 1 इंटू y2 है 4 अपॉन 1 प्लस 2। ये हो गया 3 इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3m-15 इक्वल्स टू -4 प्लस 4, ठीक है। ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। 3m इक्वल्स टू होगा 15, m इक्वल्स टू हो जाएगा 5। m का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। बस यही पूछ रहा था ना, हो गया, ठीक है। नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ओके। हाँ, अगर आपको चाहिए कि 2:1 से भी आ सकता है क्या, जी बिल्कुल आ सकता है। करना चाहो तो आप करके देख लो, आएगा, ठीक है ना। m इक्वल्स टू 5 ही आएगा, ठीक है ना, ऐसा। तो आगे बढ़े, फिर चलिए आगे चलते हैं। ये वाला देख लेते हैं, 8 क्वेश्चन, लास्ट है ये, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि इफ द पॉइंट P-1, 2 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स A 2, 5 एंड B A, B इन द रेशियो 3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इंटू B माइनस A। वाह भाई वाह, मतलब मुझे A और B का वैल्यू पहले चाहिए। देखो, P जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो कितना है -1, 2, ये डिवाइड कर रहा है एक लाइन को, जो लाइन है A, और A कितना है 2, 5 है, और B पॉइंट है कितना A, B, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद रखना, ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में। मतलब m1 इक्वल्स टू 3, m2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा, तो देखो x इक्वल्स टू
फार्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू कहता है m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, x कितना है, x आपका ये रहा, ये y रहा, ये x1 रहा, ये y1 रहा, ये x2 रहा, ये y2 रहा। ठीक है ना, तो x के प्लेस पर -1 इक्वल्स टू m2, m2 आपका 4 है, x1 कितना है 2 है, m1 कितना है m1 3 है, x2 कितना है तो a है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। इसको इधर लेकर आएंगे, -7 इक्वल्स टू 8 प्लस 3a, 8a को इधर लेकर चला, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 3a इक्वल्स टू, इसको इधर ला के उस साइड लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा -15, a इक्वल्स टू -5, a का वैल्यू कितना है -5, ये मिल चुका है। अभी हमें क्या b का चाहिए ना, तो y वाला ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। y के प्लेस पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो 2 इक्वल्स टू m2 कितना है 4 इंटू y1 आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 प्लस m1 3 है, और इंटू b कर लो, यहाँ पर कर देते हैं डायरेक्ट, नीचे कितना आया था 7 ना, 7 यहाँ पे डाल देते हैं, 7 2 जा 14 इक्वल्स टू 20 प्लस 3b, 20 इधर लेकर आओ, मतलब कुल मिला जुला के 3b इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा -6, और b इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा -6। हो गया, चेक कर लो आंसर। ठीक है, यही है। ओके, देख लो। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए तो ये ना कि a इंटू बी माइनस ए कितना होगा, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। a इंटू बी माइनस ए कितना है जी -5 है, तो -5 इंटू बी कितना है -2, तो -2, और ये माइनस, और ए कितना है -5, तो ये -5, ऐसे देख लो। ओके, अब इसके बाद 5 2 जा 10, फिर ये माइनस माइनस प्लस 5, फाइनली ये कितना आया 15 आया। ये है आपका एकदम फाइनल आंसर। ठीक है ना, यही आएगा। क्लियर है, देख लो, नोट करना है तो आप लोग नोट कर लो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, इतना ही में आप जो है चाहो तो फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, पहला वाला एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।